जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो क्या है? वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आखिर में ये है क्या और इससे हम डील कैसे करें? तो इसे आसान भाषा में समझिए। जब आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं और आपका कंट्रोल आपके इमोशंस पे नहीं होता, तभी पैदा होती है डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां आपका इमोशन आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और आपका कंट्रोल आपके इमोशन से पूरी तरह से छूट जाता है, पूरी तरह से हट जाता है, जिसकी वजह से मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर पैदा होती है। ये वो स्टेज होती है जब हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अचानक से हम क्या डिसाइड कर ले, अचानक से हम किसी को क्या बोल दे, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फ्रेंड्स, जब तक आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है तब तक सब शांति है, और जैसे ही आपका इमोशंस आपके कंट्रोल से छूटता है ना, हर तरफ अशांति ही अशांति। नथिंग इज पीसफुल। ये बहुत कॉमन है, हम सभी के लाइफ में ये स्टेज एक बार न एक बार जरूर आता है। आमतौर पर हम सबकी ये सोच है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये एक नकारात्मक लोगों को या फिर गरीब लोगों को ही होता है। सिर्फ वही लोग इसका शिकार होते हैं। पर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि अमीर, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, जवान, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। यही सच्चाई है। ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। न्यूज़ तो आप सभी कोई देखते ही होंगे। हर जगह कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेकिन वो डिप्रेशन में था, वो स्ट्रेस में था और वो सुसाइड कर लिया। ये न्यूज़ तो आज आम हो चुकी है। और इस बीमारी की सबसे बुरी आदत ये होती है कि जब कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी के शिकार होते हैं तो वो किसी को बताना नहीं चाहते, वो किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से पूछने पर कि वो कैसे हैं, वो मुस्कुराकर कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है कि ये डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर किसी बीमारी के बारे में वक्त पे पता ही नहीं चले तो उसका इलाज कैसे पॉसिबल? ये खुद किसी को कुछ बताएंगे नहीं और इनको देख कर के कोई समझ पाएगा नहीं, तो ये धीरे धीरे पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार बड़ी आसानी से हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में ये फिर कुछ भी कर गुजरते हैं। दोस्त, सच पूछिए तो इसका कोई एक कारण नहीं होता। किसी को प्यार में धोखा मिला हो, किसी के पेरेंट्स ने किसी को कुछ बोल दिया हो, किसी के टीचर ने पूरे क्लास के सामने किसी की इंसल्ट कर दी हो, तो ये लोग धीरे धीरे उस बात को दिल पे ले लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो इसका डटकर सामना किए हैं और आज वो अच्छे कंडीशन में है, लेकिन बहुत लोग इससे हार जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ। अभी जो मैं टिप्स बताने जा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये टिप्स जानने के बाद आपको कभी डिप्रेशन होगा ही नहीं, स्ट्रेस होगा ही नहीं, एंजाइटी होगी ही नहीं। हाँ, मैं इस चीज़ का दावा जरूर कर सकती हूँ कि मेरे बताए गए टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस पे विजय जरूर पालोगे, आप उससे हारोगे नहीं। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, अच्छा या बुरा, वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होता। इस चीज को आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि किसी भी घटना का होना आपके जीवन में, इसके जिम्मेवार आप नहीं हो। अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए। देखिए, आपके जीवन में कोई भी घटना घट रहा है तो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना से आप कैसे डील कर सकते हो ये आपके हाथ में जरूर है। तो जो आपके हाथ में है ही नहीं उसके लिए क्यों परेशान होना? जो आपके हाथ में है आप उसके लिए तो कोशिश कीजिए। दूसरी टिप्स, लिस्ट बनाइए। आप जब भी डिप्रेशन में हो या आपको फील होने लगे कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके पास ऐसा क्या क्या है जो बाकी दुनिया के लोगों के पास नहीं है। आप पाएंगे कि आप इस दुनिया में बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं दूसरों के मुकाबले। इंसान का सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है, आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ। किसी इंसान को करोड़ों की चीज भी मिल जाए ना, तो वो उसका कदर नहीं करेगा, वो उसको 2 कौड़ी की लगेगी। और 2 कौड़ी की चीज ना मिले तो वो उसको करोड़ों का लगता है। आप अपने दिमाग में हमेशा एक चीज बैठा करके चलिए, मुसीबतें तो जिंदा लोगों के नसीब में होती है दोस्त, क्योंकि मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तीसरी टिप्स, अपने जीवन में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा दोस्त जरूर रखिए जिससे आप कोई भी सीक्रेट ना रखते हो। कोई ऐसा इंसान रखिए कि जिससे आप अपने दिल की हर बात बता सके, उसके सामने अपना दिल खोल करके रख दे। ऐसा अगर होता है तो आप जिंदगी में कभी भी तनाव में नहीं आएंगे। वो कहते हैं ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अपने पूरे जीवन में एक इंसान ऐसा ढूंढ लो जिसके सामने अपनी दिल की हर बात खोल करके रख दो, ये श्योरिटी के साथ कि वो आपकी बात का मिसयूज नहीं करेगा। बस एक ऐसा इंसान ढूंढ लो तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी कभी आपको छू भी नहीं पाएगी।
मेरे दोस्त, जीवन बहुत अनमोल है, इसको खुश रह करके और खुश हो करके ही जियो। जीवन एक फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करो। ये तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे लिए मिला है, किसी के आने जाने से अपने आप को फर्क मत पड़ने दो। और एक बात तुम क्यों भूल जाते हो कि जब हम रोड पे चलते हैं तो रास्ता बंद होने का बोर्ड देख करके क्या हम वापस घर आ जाते हैं? नहीं ना, हम दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, दूसरा रास्ता तलाशते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अपने लाइफ में भी इसी चीज को इम्प्लीमेंट करो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।